हाय दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं आज बहुत ही संजीदा टॉपिक पर फिर वीडियो लेके आया हूँ। ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट भी मैं इसका बना चुका हूँ। बात ये है कि देखें, मैं जो आज मांग लेकर आया हूँ वो मांग ये है इंडिया की हुकूमत से कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक कानून पास करे और कानून ये हो कि आप कोई भी सिंगर जो है या लिरिसिस्ट जो है या म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो किसी गाने में लिरिकल मिस्टेक करता है, यानी कि शायरी की मिस्टेक करता है, तो उसको कम से कम 1 महीने की तो जेल होनी चाहिए। सही है। तो जब तक इस तरह का कानून नहीं बनाएंगे तो मेहनत ज़ाया होती रहेगी। बॉलीवुड का नाम ख़राब होता रहेगा। बॉलीवुड का नाम ख़राब होगा तो आपको पता है कि इंडिया का जो है भी नाम ख़राब होगा। क्योंकि देखें आप कि हमारे किशोर कुमार सर, मोहम्मद रफ़ी सर जो हैं, मुकेश सर हो गए, बाकी हमारे सोनू निगम हैं, कुमार सानू सर हैं, उदित नारायण सर हैं, सुरेश वाडकर सर हैं, मोहम्मद अज़ीज़, शब्बीर कुमार, इस तरह के और बहुत सारे हमारे पुराने, लता मंगेशकर मैडम, मैडम आशा जो हैं, मैडम अनुराधा हैं, मैडम अलका, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैडम साधना सरगम, और भी काफ़ी सिंगर्स हैं जिन्होंने मेहनत करके, और म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं पुराने हमारे, उन्होंने मेहनत करके जो इंडिया को एक नाम दिया मौसीकी की दुनिया में, एक इज़्ज़त दी, और इतना कुछ उन्होंने खिदमत करके एक नाम बनाया है पूरे वर्ल्ड में। उस नाम को अब ख़राब ना होने दिया जाए। और जो भी कोई लिरिकल मिस्टेक करे शायरी में, तो उसको 1 महीने की कम से कम सज़ा होनी चाहिए, कैद बा मुशक्क़त। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे अरिजीत से, क्योंकि अरिजीत का नाम सबसे ज़्यादा चल रहा है। और मैं आपको ये गाना सुनाता हूँ, ओ माही। डंकी फिल्म का गाना है ये। यारा तेरी कहानी में, यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा, हो फिक्र मेरा। फिक्र मेरा, फिक्र मेरा, फिक्र मेरा। ये कौन सी शायरी हो रही है? शायरी का बेड़ा गर्क पुराने हमारे जो थे कलाकार, उनकी मेहनत ज़ाया। ये क्या है? इन्हें सज़ा देनी चाहिए। हो फिक्र मेरा नहीं होता। फिक्र जो है वो मोनस है, मुज़क्कर नहीं है, यानी कि फ़ीमेल है। हो फिक्र मेरी, ये मेरा क्या है? तो इस गाने के जो शायर हैं, और कम से कम शायर को तो और म्यूज़िक कंपोज़र का भी बनता है, और सिंगर तो चलो एक वो होता है कि गाना है, पैसे देने दिए हैं तो अब काम तो करना पड़ेगा। लेकिन जो इसके सच्चे सही ज़िम्मेदार हैं वो म्यूज़िक कंपोज़र और लिरिसिस्ट हैं। तो इन दोनों को कम से कम 1-1 महीना कैद बा मुशक्कत की सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये आइंदा इस तरह की मिस्टेक न करें और शायरी की माँ बहन एक न करें। हो फिक्र मेरा, मेरा नहीं, हो फिक्र मेरी। नहीं तो कुछ और चेंज कर देते। अब अगली मिस्टेक इसी गाने की देखते हैं। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने। एक मिस्टेक तो ये है कि झूठे नहीं होता, झूठे होता है। टे है, टे है, ठे नहीं है। झूठे होता है, झूठे नहीं होता। ये तो एक छोटी मिस्टेक है। आगे चलते हैं। बाहों पे, बाहों पे, राहों पे बाहों पे, राहों पनाहों पे, राहों पनाहों पे, आहों पे, बाहों पे, आहों पे बाहों पे, साहों सलाहों पे, साहों सलाहों पे। साहों सलाहों पे। ये साहों सलाहों क्या होता है? ये कौन सी उर्दू है? और मैं आपको कहूँ कि ये पहला गया है जो लिरिसिस्ट है, जो शायरी लिखने वाला है, उसे टके की उर्दू नहीं आती। क्योंकि अगर इनको यहाँ जोड़ना था, उन्होंने बहुत गौर किया, और बहुत गौर करने के बाद भी उनको कोई लफ्ज़ ना मिला, जबकि लफ्ज़ थे। अब ये कह रहे हैं साहों सलाहों पे, तो साहों सलाहों पे ये अगर कहते हैं कि सातों समातों पे, सात, सात कहते हैं वक्त को, ठीक है? तो सातों यानी वक्तों पे, समातों पे, समात कहते हैं सुनने की जो शक्ति होती है। तो सातों, सातों में, समातों में, यानी कि वक्तों में, सुनने की शक्तियों पे। तो ये लग सकता था सातों पे, समातों पे, ये लग सकता था। इन्होंने साहों सलाहों, यानी इनको उर्दू से बिल्कुल कोई वाकफियत नहीं है, उर्दू हिंदी से। इन्होंने बेड़ा गर्क किया, और इनको तो कम से कम 1 महीने की सज़ा होनी चाहिए।
और 1 महीने की सज़ा होनी चाहिए एक गलती पे। तो इन्होंने 3 मिस्टेक्स की हैं, तो 3 महीने कैद बामुशक्कत इनको लाज़मी होनी चाहिए। और इंडिया की हुकूमत से फिर मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमारे पिछले कलाकारों ने जो इतनी मेहनत करके ये नाम कमाया है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनती हैं इंडिया कंट्री में, तो इस नाम को ख़राब ना किया जाए। लैंग्वेज की दुनिया में मुल्क का जो है नाम ख़राब हो रहा है, नाम ख़राब हो रहा है। हुकूमतें क्या कर रही हैं? तो उन्हें इनको सज़ा देनी चाहिए, वरना ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये तो थी मिस्टेक इस गाने की। मैं आगे जाके आपको और इसके लिरिक्सिस्ट जो हैं वो मैं बता दूं। इरशाद कामिल साहब हैं, नाम इरशाद कामिल है लेकिन मुकम्मल नामुकम्मल हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं ये देखिए, अरिजीत साहब खुद नावाकिफ़ हैं शायरी से। ये क्लिप देखें आप। इश्क की कैसी है गहराइयाँ। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसी है ये गहराइयाँ, जबकि गहराइयाँ जमा है तो कैसी हैं ये गहराइयाँ, कैसी हैं ये लड़कियाँ। सही है, कैसे हैं ये लड़के तो हैं आएगा। अगर आप बोलेंगे कैसे है ये लड़के तो ठीक नहीं है, इसीलिए कैसी हैं ये गहराइयाँ, मगर ये कह रहे हैं कैसी है ये गहराइयाँ। तो ये एक मिस्टेक है। और अगली मिस्टेक देखते हैं। साया भी जिस्म से होती है क्या जुदा, होती है क्या जुदा। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, तो अब होती है ये मिस्टेक है। तो ये ओरिजिनल गाने में इन्होंने सही गाया, मगर यहाँ इनको याद नहीं है, इनको शायरी की समझ ही नहीं है जो याद रहे। तो ये मिस्टेक्स हैं। तो मैं बिल्कुल फिर दोबारा से अपील करता हूँ और मैं करता रहूँगा कि ये एक कानून बनाया जाए। बॉलीवुड की जो जो बॉलीवुड का जो नाम बनाया है इतनी मेहनत से हमारे पुराने कलाकारों ने, उसे मट्टी में ना मिलने दिया जाए। लैंग्वेजेस पर बहुत बड़ा धब्बा आ रहा है ये इंडिया पर, और इंडिया को अपनी इज्जत बचानी चाहिए, इंडिया को अपनी कला बचानी चाहिए। कला आपको पता है क्या होती है, आर्ट में इंडिया का एक नाम है। और ये म्यूज़िक की दुनिया में वो बर्बाद हो रहा है। और ये सज़ा लगाएंगे और एक कानून बनाएंगे कि इनको पहले शायरी की ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद ये काम शुरू करें, कोई लाइसेंस दिया जाए उसके बाद भी मिस्टेक करते हैं तो इनके ऊपर कानून हो कि इनको जेल भेजा जाए एक एक महीने के लिए एक गलती पर। तो फिर ये सुधरेंगे, वरना ये सुधरने वाले नहीं है, ये नाम ख़राब करते रहेंगे बॉलीवुड का। तो इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे। ये मेरा वीडियो का दूसरा पार्ट था, ये मेरी वीडियो का दूसरा पार्ट था। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद आगे भी आप लोगों को फ़ाल्ट, ढेर सारों फ़ाल्ट हैं, ढेर सारों, सारे सिंगर्स, कौन सा नया सिंगर है जिसका फ़ाल्ट नहीं है, मैं आपको बताता रहूँगा हर पार्ट में। और इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह मेरे साथ रहिए। गुड बाय।